वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप मैथ का एग्जाम्पलर देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का। और चलिए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा टफेस्ट तो लगेगा क्योंकि ये कंपटीशंस लेवल वाले मैथ हैं या ओलंपियाड वाले मैथ इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको पहले समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित का संख्या युग्म सह अभाज्य है। देखिए जब सह अभाज्य कोई संख्या होगा तो उनका HCF जो होगा ना, सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगर HCF 1 आया तो वो सहभाज्य रहेगा, 1 नहीं आया तो वो सहभाज्य नहीं रहेगा। तो इन दोनों संख्याओं को लेते हैं। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा ये है तो इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया और उस हिसाब से हमने यहाँ पे कवर करना शुरू किया। ये कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होगा। यूक्लिड विभाजन में 396 कितना बार, 231 बार क्या किए, एक बार लगाएंगे तो कितना आएगा 231, घटाएंगे तो कितना आएगा 165। इसी को ये लिखा हुआ है पहला लाइन, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आप समझ गए होंगे ये कहाँ से लिखा जाता है। परंतु यूक्लिड में क्या होता है कि ये जो शेष होता है ये बन जाता है भाजक और ये जो भाजक होता है ये बन जाता है भाज्य। तो 231 के बार लगेगा, एक बार, 165 घट के आया कितना 66। फिर से इसको से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 165 गुना 1 प्लस इतना। अब ये 66 फिर से जब तक कि यह कट न जाए तब तक ये करेंगे। तो 165 कितना बार में जाएगा, 2 बार, तो कितना हो गया 132, घट के कितना आ गया 33 और 33 दूना का 66। तो आप लास्ट में देखिए क्या आया 33 आया, जबकि हमको आना कितना चाहिए था 1। इसलिए हम क्या कहेंगे कि चूंकि HCF 33 है इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे HCF के साथ साथ एक लॉजिक पूछ दिया था। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे उसी प्रकार से बनाया गया है। चूंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, HCF कितना है 1 है, इसलिए ये सह अभाज्य है। आशा है आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन कहता है दर्शाइए किसी पूर्णांक संख्या m के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 8m + 1 के रूप में होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसको हल करने के लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, हम लोग को ये पता है, ठीक है। का q एक पूर्णांक है, मान लेते हैं q एक पूर्णांक है। तो 2q + 1 का स्क्वायर क्या हो गया a + b के होल स्क्वायर पे, तो 1 स्क्वायर मतलब 2q दूनी 4q स्क्वायर, 2q 2ab तो दूनी 4ab तो 4q हो गया, प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर। इस दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जुटेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर में है और ये q में है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो गया 4q, तो इसमें q बच गया, इसमें 1 बच गया, तो क्या हो गया 4q × q + 1 + 1। अब अगर देखें तो यहाँ q × q + 1 या तो 0 या एक सम संख्या होगी जिसे 2m में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ m एक पूर्ण संख्या है। अतः 2q + 1 स्क्वायर, अब जब ये सम संख्या होगी, मान लेते हैं जैसे देखो विषम धनात्मक का वर्ग, क्या पूछ रहा है विषम धनात्मक का वर्ग। तो यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो ये 0 तो पूरे 0 हो जाएगा, 1 आ गया, 1 का वर्ग 1 होता है ना। अगर 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 2, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 कितना 8 गुना कुछ भी रहे, मतलब 8 गुना कुछ भी रहे, ठीक है, जो कि m का मान होगा। अब +1 आ गया कि नहीं, ठीक है। 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 × 12 वो 8 के रूप में नहीं आएगा। तो सम पूर्णांक जब रहेगा, कब, जब m सम पूर्णांक रहेगा तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि 2m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। m एक पूर्ण संख्या है तो इतना 8m से किया जा सकता है। कब, जब ये इसका मान क्या हो सम संख्या या 0 हो तब।
अगला है सिद्ध कीजिए। आप एक गो वाला देखे होंगे, यहाँ दो गो वाला है। लॉजिक आसान है, क्या करना है वहीं। आइए कल्पना करें, मतलब माना कि √2 + √3 एक परमेय संख्या है। जैसे ही जिसको परमेय मानते हैं उसको, जैसे a बराबर अगर इतना मान लिए तो दोनों का स्क्वायर करेंगे ना। जहाँ a एक परमेय संख्या है, तो अगर a एक परमेय संख्या है तो इसको ऐसे कह देंगे कि a, चूँकि इसको परमेय माने हैं तो कोई a परमेय संख्या है जिसके बराबर है ये, ठीक है। तो इसको एक साइड लेके चल गए √3 को, तो √2 बराबर इतना आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो ये √2 का वर्ग कितना 2, और ये कितना आ गया a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो बाकी सबको एक साइड कर दिए, बाकी सबको एक साइड, और ये जो √3 था उसको एक के साइड छोड़ दिए। तो ये √3 तो क्या होता है, अपर में होता है, और ये क्या हो गया, तो विरोधाभास या अंतर विरोध प्राप्त हो रहा है। यहाँ अंतर विरोध प्राप्त हो रहा है क्योंकि दायां पक्ष और दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जबकि √3 एक, इसलिए यह भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो रहा है। यहाँ पे भले ही हम p/q मान के भी चल सकते थे, परंतु ये ज़्यादा आसान होगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस उसको बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि दिए गए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के q के लिए क्या हो, 4q + 1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो क्या होता है, 4q या 4q + 1 के रूप में होता है। तो 4q या 4q + 1, तो हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, और इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं। कितने से, 4 से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 से दे रहे हैं। तो या तो अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को या तो हम 2m लिखेंगे या तो 2m + 1 लिखेंगे, यही होगा। तो अगर वर्ग की चेक कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं a² बराबर 2m का होल स्क्वायर। 2m का होल स्क्वायर मतलब क्या, 4m स्क्वायर, ठीक है। अगर m², अगर मान लेते हैं कि m² q है, m² क्या है, q है, तो क्या 4m² 4q हो गया, ठीक है। तो इस रूप में दिखा दिया कि नहीं स्क्वायर को। चलो अगला देखते हैं, 2m + 1, तो a² का मान, चूंकि हम मान लेंगे यहाँ पे क्या 2m + 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर से, तो 4m² + 4m + 1, समझ में आया, a + b के होल स्क्वायर पे इन दोनों में 4m कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो 4m छोड़ो, 4 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया m² m + 1। अगर हम मान लेते हैं कि m² + m जो है q है, ठीक, तो ये आ जाएगा 4q + 1 आ गया। क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर 2 से भाग देंगे तो इसी रूप में टूटेगा, या तो 2m आएगा या तो 2m + 1 आएगा। तो जब 2m अगर आ रहा है तो उसका वर्ग करके चेक कर लिए तो 4q के रूप में आ गया, और जब 2m + 1 आ गया तो वो भी समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चनों को आप चूँकि पहले बनाए होंगे NCERT, नए नए क्वेश्चन है, हम लॉजिक समझा देते हैं आपको, आप खुद से इसको फेयर तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूँकि पूरा का पूरा लिखना संभव नहीं है, हम वो मेन जो तरीका है वो आपको समझाते चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या पूछ रहा है, घन। तो घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m + 1 या 4m + 3 के रूप में है। तो घन पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, घन। तो हम चूँकि आसान ही लेंगे, हम ज़्यादा हार्ड नहीं लेंगे। अब 4 वाला में करेंगे तो 64 पहुँच जाएगा, तो हम 2 वाला लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और जिसको अगर हम 2 से लिखें तो 2 के रूप में, तो या तो ये 2m होगा या तो 2m + 1 होगा। घन कह रहा है तो मतलब a³ बराबर कितना 2m का होल क्यू, कितना हो गया 8m³। क्या 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2m³, ठीक। अगर 2m³ को हम मान लेते हैं कि कौची है, यहाँ चूँकि m है, ऐसे 2q मानना चाहिए था हमको ताकि बदल सके, समझ में आया। यहाँ पे q मान के चलो ताकि बाद में हम बदल सके।
तो तुम देखो ये क्यू हो गया, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2q² एक m है, तो ये 4m हो गया, ठीक है। अगला तुम देखो, अगला हम क्या करेंगे, 2q + 1 का होल क्यू, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, समझ में। और नहीं तो 3 भी लेके कर सकते हैं, जैसे 2 के जगह 3 लेंगे, 3 को चेक करके है तो चलो 3 को कर ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 के जगह हम 3 लेते हैं, और 3 में देखते हैं कि 3 में होता है कि नहीं। जैसे ए धनात्मक पूर्णांक है, अगर 3 के रूप में तोड़ेंगे तो एक आएगा 3q, एक आएगा 3q + 1 और एक आएगा 3q + 2। अगर हम एक q का मान कह रहे हैं, मतलब 3q का q कह रहे हैं, ठीक है। तो 3q का 3q क्या होगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m + 1, या किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप में होगा, ये तो नहीं होगा लगता है। 4 लेके देखते हैं, 4 लेके देखो, 4 में तो क्या होगा, 4 में a बराबर 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, ठीक है। इतना ही हो सकता है, इस 4 को से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक बार 4q का करेंगे तो वो तो 4 से रहबे करेगा, 4q + 1 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 4q + 1 का कौची होल क्यू, तो aq + a + b के होल क्यू, तो क्या होता है aq 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 q, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा bq, मतलब 1 3a² b, तो 4 × 3a² b, तो 4 × 16 = 48 q², ठीक है। अब प्लस 12 q, ये सब में कुछ कॉमन ले सकते हैं, जबकि हमको 4 लेना है, इन 3 को में से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा कौची 16q + 16 12 × 4 = 48, 12a² अब प्लस 3q अब प्लस 1, इस पूरे को अगर m मान लें तो ये हो गया 4m + 1, ठीक। तो ऐसे ही करके हमको ये सब में प्रूफ करना होता है, ठीक है, और दिखाना होता है कि हाँ देखिए 4m के रूप में है, ठीक है। आगे 5q + 2 किस रूप में दिखाना है, वर्ग के रूप में, वर्ग कर देंगे, समझ में आया, वर्ग कर देंगे। अगला तो ये सब उसी पैटर्न पे बनाना है, ये 6 ले लेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये 5 लेंगे, अगर इसका मान लेते हैं कि 5 को पे दिखाएंगे, तो 5 को पे दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर या तो ये 5q होगा, 5q + 1 होगा, या तो 5q + 2 होगा, या तो 5q + 3 होगा, या तो 5q + 4 होगा। अगर इन सब का वर्ग कर करके देखोगे तो या तो इस रूप में आएगा या तो इस रूप में आएगा, ठीक है। इसका वर्ग हमेशा इस रूप में आएगा। इसी में 6m है तो इसलिए यहाँ a मान लेंगे, और a बराबर क्या मान लेंगे 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 5 से आगे नहीं जाएंगे, है ना, 6 से कर रहे हैं तो ये सब का वर्ग करके देखेंगे तो या तो इस रूप में आएगा या तो इस रूप में, मतलब बाकी सब तो आएगा, ई दोनों कखनियों नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है, तो ये दोनों मतलब ई दोनों नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। अगला दर्शाइए कि q के लिए विषम पूर्णांक वही वाला चीज़ है, ठीक। ये सम वाला सबसे ऊपर बनाए थे, ऐसा ही ये वाला चीज़ बताए थे कि 8 से विभाजित कब होता है, जब सम होता है, अरे जब 0 रहता है, जैसे 1 रहता है तो 1 में 1 घट जाता है तो 0, ठीक है। अब विषम रहता है तो 3
3 रहता है, 3 तिया 9, तो n का मान विषम जब होता है तो मतलब मान रख के बता सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि x y दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सम संख्या है, तो 4 से विभाजित होगा। एक्स और वाई विभाज्य नहीं है, एक्स और वाई दोनों क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो कोई भी दो विषम पूर्णांक लेके भी, जैसे एक तरीका और भी होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे कर लेंगे एक्स वाई और हम मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों धनात्मक विषम लेना है, ठीक है। तो धनात्मक विषम लेना है तो क्या हो जाएगा, जैसे एगो 2 ले लिए, विषम लेना है तो 3 ले लिए और एक 5 ले लिए, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 9 34, 34 4 से विभाजित है नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो चूंकि x का मान हम मान लेते हैं कि 2m + 1 है, ये एक विषम पूर्णांक है, और y का मान लेते हैं कि 2m - 1 है, ये भी तो विषम हो गया, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, स्क्वायर करके, तो इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा सोचो, ये आएगा 2m² प्लस 4 आएगा, देख लेते हैं, 4m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4m² प्लस -4m प्लस 1, ठीक है। 4m से 4m कट गया तो 8m² प्लस 2, तो ये दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, कभी 2 लेंगे, ठीक है, जो 4 से नहीं कटेगा। देखो 2 से तो ये कटेगा, परंतु 4m² प्लस 1 ये कटेगा कभी 4 से, क्योंकि शेषफल तो 1 बच जाएगा ना बार बार, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। आगे यहाँ से कुछ निकालना है आपको, जैसे इक्वलट विभाजन क्या करना है, इक्वलट विभाजन से इतना का HCF मतलब 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात कीजिए इक्वलट विभाजन। तो पहले क्या करेंगे, दोनों छोटे वाला से HCF ज्ञात करेंगे, और जो इन दोनों का HCF आएगा उसका इसके साथ कर लेंगे, और जो आएगा वो HCF हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला चीज़ करके आंसर्स ज़रूर क्वेश्चन नंबर के साथ इस वीडियोज़ में, कि हाँ आपने 8वां बनाया और उसका आंसर ये आया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 9वां का आंसर आपका, जैसे इसका आंसर जो भी आए आप लिख दीजिएगा। अगर आपका सही आंसर होगा तो हम उसको लाइक कर देंगे, गलत आंसर होगा तो आपको रिप्लाई कर देंगे। इक्वलट की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना को विभाजन भाग देने पर 1 2 3 ऐसा शेषफल वाला हमने बताया था। क्या करना होता है, ये जो 1 है पहले वाला में घटा दीजिए, 2 है ये दूसरे वाला में घटा दीजिए, और 3 जो है वो तीसरे वाला में घटा दीजिए, और जो घटाने के बाद आएगा उसका HCF निकाल दीजिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा जो इन सबको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। तो 9वां प्रश्न लिख के और उसका आंसर आपका क्या आया ये अथी कर दीजिएगा। और वही चीज़ कि अगर आपका सही होगा तो हम लाइक करेंगे, और अगर गलत होगा तो रिप्लाई करेंगे। सिद्ध कीजिए, ऐसा एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो आशा है बना लीजिएगा कि हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसको परिमेय मान लेते हैं और इसको किसी एक परिमेय संख्या a के बराबर कर लेते हैं, इसको उधर साइड लेके दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इससे हमारा निकल जाता है। यहाँ पे कर रहा है 11 प्रश्न क्या है,
दर्शाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना पे पावर, जैसे देखिए 0 या 5 पे समाप्त होने के लिए वो या तो इकाई उसका गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, तभी वो 0 या 5 पे समाप्त होगा। चूँकि 12 का जो गुणनखंड है वो 2 गुने 2 गुने 3 है, ठीक। तो चूँकि यहाँ पे 5 है ही नहीं, इसलिए 0 और 5 पे कभी समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रातःकाल सैर पे निकलता है, प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले कि दूरी पूर्ण कदमों में तय हो, तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी कोई एक स्थान पे जाके मिलना चाह रहा है तो वैसे कंडीशंस में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इसको भी आप पे छोड़ते हैं, हमने इतना बता दिया। एलसीएम आपको निकालना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, रिप्लाई कर देना है, जैसे 12वां क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया है वो, और जैसे ही वो आंसर आप लिखिएगा तो हम अगर सही होगा तो लाइक कर देंगे और गलत पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे है आपका 13वां प्रश्न, क्या कर रहा है, इतना 257/5000 के हर को 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में लिखा जाए तो m n ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो बिना वास्तविक विभाजन के परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब विभाजन नहीं करना है। तो देखिए क्या करते हैं तरीका, आप पहले ये सोचिए कि इसका तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे 3 गो 0 है तो एक में 5 हो गया, 3 1 4 गो, और 2 हो गया के गो, 2 हो गया 3 गो। चूंकि 2 के एगो और जोड़ा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए और ऊपर से ऊपर भी हो गया। ऊपर कितना हो गया, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1, अब 25 दूनी 50, 1 51, इतना। और नीचे क्या हो गया, 4 गो जोड़ा लग गया, तो 1 पर कितना 0, 4 0, 4 गो हो गया ना, 2 गो 2 4 गो 5 4 गो। अब इसका मतलब दशमलव के अंक के गो चाहिए हमको, 4 गो, तो 0.51 बोलो 0.514, ये हमारा आंसर हो गया। बिना भाग दिए हम दशमलव लिख दिए, ठीक है। और अगला ये वाला चीज़ बिल्कुल ऊपर बताया गया है, उसी फॉर्म में आपको बता देना है जैसे √3 और √2 वाला था, ठीक है। तो आशा है कि इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे फॉर्म को आप इक्विलेट विभाजन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में, ठीक है। गुड लक, फिर मिलेंगे। और कमेंट ज़रूर करें, बनाएं और